नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे देश में कितनी ही जाति, धर्म और समाज मिल जाएंगे, लेकिन एक ऐसा समाज जिसने जीव जंतु को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपने प्राण तक को बलिदान कर दिया, वो है बिश्नोई समाज। जी हाँ, हमारे देश के पर्यावरण को बचाने के लिए बिश्नोई समाज का एक महत्वपूर्ण योगदान हमेशा से रहा है। तो आइए जानते हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना जहां बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। ये बात है सन 1730 की, जहां राजस्थान के मारवाड़ में राजा अभय सिंह का राज था। वो महारानगढ़ के किले में फूल महल नाम के महल का एक महल बनवा रहे थे और इसके लिए उनको बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत थी। उनके एक मंत्री थे जिनका नाम गिरधारी दास भंडारी था। राजा अभय सिंह ने अपने मंत्री को यह आदेश दिया कि हमारे नए महल के लिए हमें कुछ लकड़ियों की जरूरत है, इसका इंतजाम किया जाए। राजा का आदेश पाते ही मंत्री गिरधारी दास भंडारी अपने मंत्रियों और सिपाहियों के साथ में लकड़ियों की खोज पर निकल गया। मंत्री गिरधारी दास की नजर महल से मात्र 24 किलोमीटर दूर एक गांव जिसका नाम खेजड़ली था वहां पर पड़ी, जहां का पर्यावरण बेहद खूबसूरत और वहां पेड़ पौधे काफी ज्यादा मात्रा में थे। मंत्री गिरधारी दास भंडारी ने अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि चलो इसी खेजड़ली गांव में ही चलते हैं, जहां हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लकड़ियां मिल जाएंगी। तभी एक सिपाही ने मंत्री गिरधारी दास भंडारी को सचेत किया था कि इस गांव में बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के रक्षक हैं और वो हमें पेड़ पौधे कतई नहीं काटने देंगे। लेकिन मंत्री गिरधारी दास भंडारी अपनी जिद पर अड़ा था और उसने कहा कि यह महाराज का हुक्म है और वह अपने सारे सिपाहियों को लेकर खेजड़ली गांव में आ जाता है। उस गांव में अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक महिला रहती थी। मंत्री गिरधारी दास भंडारी उस महिला के घर के सामने के पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया। जब कुल्हाड़ियों की आवाज अमृता देवी बिश्नोई के कानों पर पहुंची, तब वह अपने घर से बाहर निकली और पेड़ को काटने का विरोध करने लगी। अमृता देवी बिश्नोई अपने समाज के नियमों का हवाला देकर उन्हें रोकती, लेकिन मंत्री गिरधारी दास भंडारी यह कहता है कि राजा अभय सिंह का यह आदेश है और वह पेड़ को काटने लगता है। तभी अमृता देवी बिश्नोई पेड़ से जाकर लिपट जाती है और मंत्री गिरधारी दास भंडारी अपने सिपाहियों को यह आदेश देता है कि पेड़ के साथ साथ इस महिला को भी काट दिया जाए। तब अमृता देवी बिश्नोई ने एक लाइन कही थी कि सिर साटे रूह रहे तो भी सस्तो जान, और सिपाहियों ने अमृता देवी को भी काट देते हैं। दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अमृता देवी की 3 बेटियां इस सारी घटना को अपनी आंखों से देखती हैं। उन्होंने अपनी मां के इस बलिदान को देखा था और वो तीनों बेटियां इससे प्रेरित होकर वो भी वही करती हैं जो उनकी मां ने किया था और वो तीनों जाकर भी पेड़ से लिपट जाती हैं। लेकिन मंत्री गिरधारी दास तो राजा के आदेशों पर टिका था और वह उन तीनों बेटियों को भी कुल्हाड़ी से मरवा देता है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। उस गांव के सारे बिश्नोई समाज के लोग आपस में ये एकता दिखाते हैं और सभी एक एक पेड़ से जाकर लिपट जाते हैं। लेकिन निर्दयी मंत्री और उसके सिपाहियों ने एक एक करके उस गांव के 363 लोगों को पेड़ के साथ साथ काट देते हैं। यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो मंत्री गिरधारी दास भंडारी और उसके सिपाहियों को वहां से खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा। जब राजा अभय सिंह को इस बारे में पता चलता है तब उनको बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है और वह खेजड़ली गांव में जाते हैं, बिश्नोई समाज से मिलते हैं और सभी से माफी मांगते हैं। वह उस दिन से वो उस अपने राज्य में एक कानून बनाते हैं कि आज के बाद इस गांव और इस राज्य में कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा तथा जानवरों का शिकार भी नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यह 1730 की घटना है। इसमें अमृता देवी बिश्नोई द्वारा किए गए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और अमृता देवी बिश्नोई को हम हमेशा याद करेंगे।